नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस में मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के टिकी वर्णमाला लेकर आया हूं। दोस्तों, तो आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो सामान्य हिंदी का जो वर्णमाला है दोस्तों, यह सभी परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, लेखपाल, जितने भी परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से प्रश्न बहुत आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग कम समय में बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम सभी लोग। तो चलिए, भाषा क्या होती है, यानी ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, यानी ध्वनि कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या होती है? ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, यानी ध्वनि को ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52, यानी 52 वर्ण हैं। और हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला है इसको जो है स्वर और व्यंजन यानी 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, माने किसी की सहायता के नहीं, वो अपने स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वर के भी कई प्रकार होते हैं। स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर या लघु, हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले जैसे मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर। लघु स्वर, लघु का अर्थ होता है छोटा। अब देखिए, जो मूल स्वर होता है यानी लघु स्वर, इसमें 1 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 1। जैसे अ, ई, उ, री ना। अब देखिए, जो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे इसमें 2 मात्राएं पाई जाती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक, यह दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर में 3 मात्राएं पाई जाती हैं, जैसे ओम। तो इसमें देख रहे हैं ना, इसमें 3 मात्राएं हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? वे मूल स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे अभी आपको बताए हैं अ, ई, उ, यानी जो ये स्वर हैं इनके उच्चारण में यानी इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? आपके मूल स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ, ई, उ। नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। आ, ई, उ। तो इनके जो उच्चारण में जो ज़्यादा समय लग रहा है या अधिक समय लग रहा है, तो इन्हीं स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में
सबसे अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो इनके उच्चारण में आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक समय लग रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएंगे, आपके प्लुत स्वर हो जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। यानी कि जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अब जैसे स्वर भी कई होते हैं, जैसे जीभ के आधार पर एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं, जैसे ई छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है, मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो अगर आपसे पूछा जाए अग्र स्वर की संख्या कितनी है, तो अग्र स्वरों की जो संख्या है वह 4 है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है। और जो पश्च स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 5 होती है। ठीक है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, कहीं वन लाइनर टाइप में बना लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा यह याद रहे। परीक्षा के पॉइंट व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधे ये परीक्षाओं में पूछा ही जाता है जो है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है व्यंजन क्या होता है। स्वरों के बारे में समझ में आ गया कि जो बिना किसी सहायता से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हीं को स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, किसकी सहायता से, स्वरों की, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यह सीधे 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन जो होता है वह आपका क से लेकर म तक के जितने भी आते हैं जो है वर्ण, वह क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या आप देखेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, न, प, फ, ब, भ। फिर ऐसे आप जब यहाँ तक देखेंगे, जब माने क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ठीक है, तो ये 25 आएंगे आपके। फिर नेक्स्ट देखते हैं उक्षिप्त व्यंजन, या इसी को कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो यह जैसे ड हो गया आपका, ढ हो गया, तो यह दोनों जो व्यंजन हैं इन्हीं को कहते हैं उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या आपसे पूछा जाए तो यह 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विगुण, इसका ट्रिक देख लीजिए, देख रहे हैं ना, द्विगुण, द्वि माने 2, तो इसमें इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन। किसे, अनुनासिक या नासिक व्यंजन। अनुनासिक का अर्थ होता है, यानी नासिक का होता है नासिका, यानी नाक से रिलेटेड है, जैसे अंग, इय, अण, न, म। तो इनको जो है आप देख रहे हैं नाकों की सहायता से जो बोला जा रहा है, तो इन्हीं को अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। यह प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज इय, ट ठ ड ढ अण, त त द ध न, प फ भ भ म। तो ये 5वां वर्ण देख रहे हैं ना, 5वां वर्ण होता है। अब इनकी कुल संख्या 5 होती है। अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 5 होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है अंतस्थ व्यंजन। चौथा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। आपका य, र, ल, व, ये 4 हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। य, र, ल, व, इन्हीं को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी है, 4 है। नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या होता है, जैसे स, 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 ह। ये सभी जो व्यंजन हैं इन्हीं को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी कुल संख्या 4 है। कितनी है, 4। अब देखिए हम लोग देख रहे थे दोस्तों वही ऊष्म व्यंजन।
उष्म व्यंजन है संघर्ती व्यंजन, जैसे स स स ह, तो इनकी जो संख्या कुल है 4 है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे हम जो ऐसा व्यंजन जिसको बोलने से हमारे अंदर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जैसे छ त्र ज्ञ स्र, ये सभी कैसे व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं वर्ग तालिका। वर्ग तालिका में अब देखिए इन वर्णों को कई भागों में बांटा गया है। एक तरफ हम वर्ग बना रहे हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आप देख रहे हैं कि क वर्ग में क्या क्या आते हैं, जैसे क ख ग घ। ठीक है, ये अनुनासिक व्यंजन है अंग। च वर्ग में च छ ज झ इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो क वर्ग होता है इसे कंठ कहते हैं, कि क ख माने जिन्हें जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो यह कंठ से होता है। तो इसलिए यह कैसा व्यंजन है? कंठ व्यंजन है। फिर ह आप बोलेंगे देखिए कंठ से निकल रहा है नहीं आपके, तो ये भी आपके जो है कंठ व्यंजन में आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये तालव्य व्यंजन होते हैं आपके। ठीक है, स भी आपका तालव्य व्यंजन में आता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, ये सभी जो है मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इसके बाद आपके त वर्ग में आता है ये दंत व्यंजन होता है। प वर्ग जो प फ ब भ होता है म, ये भी आपका ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब हम सभी देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण होता है एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण जो होता है यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे इसमें देखिए पहला तीसरा पांचवा, अब देख रहे हैं पहला, इसमें देखिए पहला लाइन ये है आपका ना कि पहला ये है, तीसरा ये है और पांचवा ये है आपका, समझ में आ गया? तो यह 1 3 5 जो है आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण। माने कि जो जिनको बोलने में अल्प प्राण की आवश्यकता हो वह अल्प प्राण होते हैं, और जिनको बोलने में ज़्यादा प्राण की आवश्यकता लगे वो महाप्राण होते हैं। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे है अघोष, प्रत्येक वर्ग का एक पहला व दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष कहलाता है। और सघोष क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन में, अभी अभी बताएं आपको, जैसे अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अल्प प्राण भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है, अब नेक्स्ट है अर्ध स्वर क्या होता है, जैसे य व, ये दोनों जो वर्ण है यह अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है पाश्चिक स्वर। पाश्चिक स्वर के अंतर्गत आपका ल आता है, क्या आता है? ल। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है आपका? र। ठीक, नेक्स्ट है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में जैसे स स ह। ठीक है, तो जिनमें स स स ये महाप्राण है, अघोष है, तथा ह क्या है? महाप्राण सघोष होता है। एक होता है वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन जैसे न ल र स, ये सभी कैसे व्यंजन हैं? वत्सर्य व्यंजन में आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जो किसी दो या दो से अधिक वर्णों से जो मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। जैसे आपके छ त्र ज्ञ स्र। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है? जैसे देख रहे हैं छ से छत्री, यह जो है क प्लस श, क धन श जब मिलता है तब छ से छत्री बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो त्र है वह त धन र जब मिलता है तो त्र बनता है। उसी प्रकार से ज्ञ ज धन इय जब ये मिलेगा तब क्या बने? ज्ञ से ज्ञानी। स्र स धन र, तो क्या बन जाएगा आपका? स्र बन जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला एक नज़र में पूरा चीज़, अब यहाँ से मेन फैक्ट हो जाएगा आपका कि वर्णमाला एक नज़र में। अब से पूछा जाए स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो स्वरों की संख्या जो है वह 11 है। अयोग वाह स्वर कितने हैं, वह 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वर पूछे तो 13। यदि आपसे सिर्फ स्वरों की संख्या पूछे तो 11, अयोग वाह स्वर पूछा जाए तो 2, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। यदि आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 13 है। ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वह 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसमें भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये भी 4 है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो यह टोटल 52 है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इट्स ओके गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। ओके गाइस।